श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। भक्ति बहुत सरल और सुलभ है। जो भक्त हैं उन्हें भक्ति करने में किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, किसी प्रकार का दुख नहीं होता, वरन महान सुख होता है, महान आनंद की प्राप्ति होती है। इस महान और आनंद सुख में किस प्रकार का कष्ट? भक्ति की प्राप्ति में न विद्या की आवश्यकता होती है, न किसी धन की आवश्यकता होती है, न आप श्रेष्ठ कुल के हो तो आप भक्ति करने के योग्य होगे, नहीं। आप किसी भी कुल के हो, आप योग्य हो भक्ति के। न वेद अध्ययन की आवश्यकता है, न कठोर तपस्या की आवश्यकता है, न विवेक की जरूरत है, न कठिन वैराग्य की जरूरत है। केवल आपको करना क्या है भक्ति के लिए? सरल भाव से भगवान की अपार कृपा पर विश्वास करके उनका सतत प्रेमा भाव से स्मरण करना है हमें। यही भक्ति है। सतत की बात की गई, अर्थात लगातार। यह लगातार अनन्य हो, टूटे ना, अखंड हो। और प्रेमा भाव अर्थात भगवान को प्रेम से स्मरण करना। अब प्रेम कैसे जागृत होगा? जब तक अपनापन नहीं होगा तब तक प्रेम भगवान से नहीं होगा। तो भगवान को अपना मानो। वास्तव में भगवान आपके हैं, आपने संसार को अपना माना है, इसीलिए आप भगवान से विलग होकर संसार से जुड़े हुए हो और दुख को भोग रहे हो। संसार में आपको जो क्षणिक सुख मिल रहा है कुछ समय के लिए है, वह फिर दुख में भी बदल जाएगा। जैसे दिन होता है, रात होती है ना, उसी तरह से सुख आएगा और दुख भी आएगा। संसार में यही क्रम चलता रहेगा। आप प्रेम भाव से जब भगवान को अपना मान लोगे तो उसमें दुख है ही नहीं, क्योंकि अनंत समुद्र है प्रेम का। भगवान अनंत प्रेम के समुद्र हैं, इसका मतलब है। और आनंद समुद्र हैं, ऐश्वर्यशाली हैं, परम ऐश्वर्यशाली हैं और सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच नहीं सकते हो। इतनी बड़ी सृष्टि चला रहे हैं, भगवान ही तो चला रहे हैं। आपके हमारे किए थोड़ी ना यह सृष्टि चल रही है। आप अगर सोचते हो कि मेरे कहने से यह घर चल रहा है तो नहीं। आप जरा विचार करो, अपने जो बाल आपके सफेद हो रहे हैं, क्या आप इनको काला कर सकते हो? नहीं, डाई लगा के आप कर सकते हो, काला पोत सकते हो, लेकिन आप वास्तविक रूप से काला नहीं कर सकते हो। क्या आपके दांत टूट रहे हैं, नेचुरल दांत पैदा कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप मतलब कुछ नहीं कर सकते हो, तो किस बात का आप अभिमान करते हो? अपने शरीर अभिमान और धन अभिमान, पद अभिमान को छोड़ दो। एक न एक दिन ये अभिमान छूट जाएगा। कब छूटेगा? जब वह शरीर छूट जाएगा तो शरीर का अभिमान छूट जाएगा। इस शरीर से संबंधित अभिमान जो भी हैं, जैसे कोई पद आपको मिला है, उसका अभिमान कर रहे हो कि इतने बड़े पद पर मैं हूं, मुझे लोग सम्मान करते हैं, वाह वाही करते हैं। भैया वो आपको सम्मान नहीं कर रहे हैं, वो आपके पद को सम्मान कर रहे हैं। आप जैसे पद से हटोगे आप एक साधारण व्यक्ति के समान रहोगे। इसलिए पद प्राप्त करके इतना उत्साह नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। और धन का अभिमान क्या? और धन से आप संसार का जितना भी धन है इकट्ठा कर लो और एक सांस भी बढ़ा लो अपनी मृत्यु से पहले, है इतना नहीं कर सकते हो। जितनी सांसें लिखी उतनी ही हैं। आपकी मृत्यु निश्चित है, इस समय होनी है तो उसी समय होगी। कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, मैन्युफैक्चर डेट लिखा रहता है और एक एक्सपायरी डेट भी लिखा रहता है। और जैसे आप इस धराधाम में आए थे उससे पहले ही आपका मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट लिख गया है। तो अभिमान मत करिए, आपकी मृत्यु होनी है। मृत्यु होने से पहले आप अपने अभिमान को भगवान के चरणों में अर्पित करके भगवान को जब अपना मान लोगे तो यह मृत्यु भी बहुत ही आनंददायक होगी। क्योंकि मृत्यु के बाद आपको एक शरीर प्राप्त होगा जो बहुत ही दिव्य होगा, भगवान की सेवा में जाने वाला होगा। और इस शरीर की विशेषता है कि यह कभी कष्ट को प्राप्त नहीं होता, अब आनंद को प्राप्त होता है। इस शरीर में कोई कष्ट नहीं होते। जो भगवान के पार्षद होते हैं उनका जो दिव्य शरीर होता है ना, तो भगवान की भक्ति आप करेंगे तभी यह आपको दिव्य शरीर प्राप्त होगा। अपने शरीर के अभिमान को छोड़िए और संसार से अपने राग को, ममता को, आसक्ति को हटाकर भगवान के चरणों में लगाइए, भक्ति करिए। तो भक्ति में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है, केवल आनंद ही आनंद मिल रहा है।
और संसार का झूठा सुख आप जो देख रहे हैं उसमें तो आप भोग सकते हैं तो भोगिए, नहीं तो फिर अंत में यहीं आना पड़ेगा। इस जन्म में नहीं अगर बात समझ रहे हैं तो अगले जन्म में कभी न कभी भगवान कृपा करेंगे तो आप इस बात को समझेंगे। चलिए, भगवान की प्रेमा भाव से सतत स्मरण करने की बात की गई है। भक्ति में यही करना है और सरल भाव से, सरल अर्थात निष्कपट भाव से, किसी प्रकार का कपट नहीं होना चाहिए। अंदर कुछ है और बाहर कुछ है, इस तरह की भावना नहीं होनी चाहिए। फिर सुलभता तो प्रत्यक्ष ही आपको दिखेगी कि भगवान कितने सुलभ है इस भक्ति करने से। भगवत कृपा भैया सब पर होती है, सदा सर्वदा होती है, और आप उस कृपा को ना तो समझ पा रहे हो ना देख पा रहे हो। कारण क्या है कि आप भगवान कृपा को नहीं समझ पा रहे हो? आप कृपा देखो तो सबसे पहले आपको ये इतना बहुत महत्वपूर्ण शरीर मिला है। यह मनुष्य देह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट देह है। इसको प्राप्त करने के बाद भगवत प्राप्ति के मार्ग में आपको बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन आपने इस शरीर को भोगों में लगाकर खत्म कर दिया। रसेंद्रीय सुख और जनेन्द्रीय सुख में ही यह मनुष्य जीवन आपका बीतता जा रहा है। जो भी सुन रहे हैं मुख्यतः सही बात मैं कह रहा हूं, आपको समझ में आ रही होगी। और भगवत कृपा आपको नहीं दिख रही है। ये मनुष्य देह मिलने के बाद यह कृपा है कि मनुष्य देह आपको प्राप्त हुआ है, और ये देह दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ यह शरीर है। अगर आप इस मनुष्य देह में भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते हो और यदि शरीर छूटने के बाद निम्न योनि में आपको जाना पड़ गया, तो जानते ही हैं कि आपने कितने जानवर ये सब देखे हैं, इन सब में आपको जाना पड़ सकता है भाई। तो थोड़ा सावधान हो जाइए, अपने समय को जो आपको मिला है उसको भगवान के नाम में रूप में लगाइए, भक्ति में लगाइए। भक्ति कितनी सरल है, अभी मैंने बताया। सतत भगवान का चिंतन प्रेमा भाव से करना है, भगवान को अपना मानना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान की शरणागति आनी चाहिए। मतलब एक छोटा बच्चा माँ पर आश्रित होता है, माँ ही उसका सब कुछ करती है। भले ही बच्चा कितना भी गंदी जगह लेटे, हक दे, मूत दे, जो भी है माँ उसकी करेगी। उसी प्रकार से हमें भी यह छोटा बच्चा बन के अपने भगवान पर आश्रित हो जाना है। गंदगी, हम गलत काम तो करते ही, काम क्रोध ईर्ष्या मद मत्सर हमारे गलत विकार हैं ही, लेकिन हम तो हैं भगवान के ही। हमें यह स्वीकृति करनी है, स्वीकृति से ही भगवत प्राप्ति होती है, साधन बल से नहीं होता है। बड़े बड़े संत महात्मा और बड़े बड़े कथावाचक इस बात को नहीं समझ पाते हैं। ये भगवत कृपा से ही बात समझ में आती है, गुरु कृपा से ही बात समझ में आती है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में बढ़ सकते हो। करना आप ही को है, कोई आशीर्वाद देकर भगवत प्राप्ति नहीं करवाता है। ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना है कि कोई भी भगवत प्राप्ति कहने से नहीं होती है, आपके खुद की स्वीकृति से, खुद के करने से होती है। भगवान ने तो गीता में डंके की चोट में कहा है कि मैं तो सब प्राणियों का सुहृद हूं, और जो मुझे सुहृद जान लेता है वह उसी क्षण शांति को प्राप्त होता है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवत कृपा पर विश्वास करके यह मान ले कि मैं भगवत कृपा के समुद्र में डूब रहा हूं। आपको मनुष्य देह मिला, फ्री में आपको ऑक्सीजन मिल रही है और जल मिल रहा है, प्रकाश मिल रहा है। अब मान लीजिए कृत्रिम आप ऑक्सीजन लेना चाहे तो कितना महंगा है। हॉस्पिटल में आपने बिल देखा ही होगा, कोरोना काल में कृत्रिम ऑक्सीजन चढ़ाया जाता था। ये सब फ्री है। और भगवान का सत्संग भी देखिए आपको सुनने को प्राप्त हो रहा है, और ये सत्संग बहुत विवेक, बड़ी कृपा से मिलता है। गुरुदेव, भगवान ही गुरुदेव के रूप में आते हैं और अपने प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। अब जो इस बात को समझेगा, पकड़ेगा, वही तो भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ेगा। भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर नीचे इर्द गिर्द भूत भविष्य सब स्थानों सब काल में भगवत कृपा भरी हुई है, मैंने कृपा भरी है। और इसको मानने वाले कुछ लोग ही हैं, विश्वास करने वाले कुछ लोग ही हैं, क्योंकि उनका विश्वास दूसरी तरफ है ना। ऐसा मानते ही वह उस भगवत कृपा के प्रताप से तुरंत पाप ताप से मुक्त होकर भगवान की भक्ति का अधिकारी हो जाता है। भगवत कृपा पर इस प्रकार विश्वास और निश्चय करके भगवान के अनन्य स्मरण का अभ्यास हमें करना चाहिए, किसी भी अवस्था में करना चाहिए। यदि आप बालक हो तो बालपन से ही भगवान की भक्ति करो, वृद्ध हो तब भी करो, जितना समय बचा है लग जाओ भगवान के नाम में, उनके आश्रित होकर उन्हें अपना मान के करो। स्त्री हो या पुरुष हो, ब्राह्मण हो या शूद्र हो, सबको भगवान की भक्ति करनी चाहिए।
इसमें कोई पीछे नहीं रहना चाहिए। इसमें ना कुछ छोड़ना है ना ग्रहण करना है। सदा सब पर भगवत कृपा होने पर भी हमें जो विश्वास नहीं है, बस उस विश्वास को हम स्थिर कर लेना है। विश्वास यही कि हम भगवान के अंश हैं। हमारा मोह क्या है? संसार में मोह लग गया है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा की बात की गई। हमारा मोह नाश होके हमें वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। फिर भक्ति की प्राप्ति के लिए सभी साधन अपने आप सहज ही सिद्ध हो जाएंगे। तस्याहम सुलभा पारथा। भक्ति किसी और साधन से नहीं मिलती या भजन से मिलती है। भजन में क्या करना पड़ता है? करना पड़ता है कि आप भक्ति कर रहे हो अर्थात भजन कर रहे हो। अब भजन में क्या है? नित्य भगवान का नाम, नाम ना छूटे, ये गुरुदेव कहते हैं, तो महात्मा भी यही कहते हैं और भगवान की भी यही अपील है। अनन्य भाव से मेरा स्मरण करना है, प्रेम भाव से मेरा स्मरण करना, अखंड भाव से। तो अखंड स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भजन की बात कह रहे हैं। भजन में नाम, भगवान के रूप का हमेशा चिंतन करना, भगवान के रूप को निहारना, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं। आप जो कथा भगवान की सुनते हो, माखन चोरी की लीला और गीता उपदेश में भगवान ने बहुत कुछ कहा, ये भी भगवान की एक लीला है। भगवान की जो ब्रज लीलाएं हैं, बहुत सी लीलाएं हैं, इन सब को बहुत चाव से सुनना, एकदम आनंद से सुनना और इसमें आनंद प्राप्त करना, ये भी भगवान की भक्ति का, भजन का रूप है। वहीं भगवान की कथा सत्संग को सुनकर भगवान के धाम से प्रेम करना, नाम से प्रेम करना, यह भजन का रूप है। कीर्तन करना, भगवान के लिए नाचना, भजन में सब कुछ आ जाता है। जब आप अपने संसार के जो भी काम है, घर परिवार का जो भी सेवा है, वो भगवान को अर्पित कर देते हो और यही कहते हो कि हे प्रभु, ये सब आपकी सेवा है, आपका भजन समझ के ये मैं कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मेरा तो आप हो। इस तरह का ये आप करते हो तो यह भी भजन कहलाया जाएगा। भक्ति के मार्ग पर चलने वाले पुरुषों को भक्ति सुख का प्रमाण अपने आप ही मिलता है, क्योंकि जो सुख है वो अंदर का विषय है ना, प्रेम अंदर का विषय है, प्रेम की बात नहीं की जा सकती। और जो सुख अंदर से आपको मिल रहा है भगवान की सेवा करके, भगवान के नाम को जाप करके, भगवान की कथा सुनकर, वो अंदर आपको मिल रहा है। अब उसका क्या आप वर्णन कर पाओगे? क्योंकि आप प्रेम में डूब गए हो, सुख में डूब गए हो, तो कहाँ कुछ कह पाओगे, बस अनुभव कर पाओगे। हमें यह स्वयं अपने आप अनुभव होगा, किसी दूसरे प्रमाण की हमको आवश्यकता नहीं है। देखो, पति सुख के आनंद का अनुभव उसकी पत्नी बनने पर ही प्राप्त होता है, भार्या बनने पर ही मिलता है। यदि कुमारी कन्या को समझाने की बात कही जाए तो यह हम नहीं समझा पाएंगे। जब वह शादी करके जाएगी, अपने पति की सेवा करेगी, तो वो पति सुख प्राप्त करेगी। इसी प्रकार भक्ति सुख का अनुभव भक्तों को ही होता है, यह कहकर बतलाने की बात नहीं है। जो पुण्य आत्मा महानुभाव लोग सब कामनाओं को त्याग करके एकमात्र भगवान प्रेम की कामना से ही भगवत कृपा का आश्रय लेकर भगवान को सदा सर्वदा प्रेम पूर्वक पुलकित चित्त से भजन करते हैं, वे ही भक्ति सुख का अनुभव करते हैं।